गुरंज दीदी, हुँ, कोई भी जो स्टूडेंट हमारे टेस्ट में अपीयर करता है, क्या वो कभी भी चीटिंग कर सकता है हमारे टेस्ट में? हुँ। चीटिंग का सबसे बड़ा जो एक फैक्टर होता है कोई भी हम कहीं पर भी अगर बात करते हैं, किसी भी टेस्ट में बात करते हैं, अगर हम अभी मोस्ट ऑफ द टाइम्स हम ऑनलाइन टेस्ट दे रहे होते हैं क्योंकि एनटीए का भी वैसे ही होता है। तो जो एक सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है कि कोई भी इंसान चीटिंग करता है दैट मीन्स कि वो हमारे टेस्ट वाले सेक्शन से अलग जा रहा है, राइट? अब चीटिंग के 2 तरीके हो सकते हैं। चीटिंग का एक तो तरीका होगा जो प्रॉपर चीटिंग होती है कि हम आंसर्स कहीं से सर्च करके और फिर आंसर्स मार्क कर दे रहे हैं। या मोस्ट ऑफ द टाइम तो स्टूडेंट्स डायरेक्टली स्क्रीनशॉट प्रिंट स्क्रीनशॉट चैटजीपीटी क्लॉड डाला आंसर मैंने डायरेक्टली मार्क कर दिया। एक तो ये हो गई एकदम खुल्लम-खुल्ला डायरेक्ट चीटिंग। एक चीटिंग होती है जो कि हम खुद के साथ कर रहे होते हैं एज़ इन कि फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम टेस्ट्स देने बैठे हैं, हमें पता है कि हम टेस्ट दे रहे हैं, तो उस टाइम पर खुद को रिलैक्स करना या फुल्ली अपना माइंड टेस्ट में प्रेज़ेंट नहीं करना, वो भी चीटिंग में ही काउंट होता है। ठीक है? तो ये 2 तरीके से हम चीटिंग जो है डिफ़ाइन करते हैं एंड हम जब भी मॉक टेस्ट एनालिसिस की भी बात करते हैं, तो हम ये 2 फैक्टर्स पे जाते हैं, राइट? तो अब सबसे इम्पोर्टेंट जब भी हम टेस्टिंग वाले सेक्शन में जा रहे थे, हम जब सोच रहे थे कि हमें टेस्टिंग प्लेटफ़ॉर्म बनाना है, तो वो टेस्टिंग होना किसी भी प्लेटफ़ॉर्म पे, वो हर प्लेटफ़ॉर्म वाले कर लेते हैं, राइट? चाहे हम किसी भी एडटेक की बात करें, अनअकैडमी है, पीडब्ल्यू है, वेदांतु है या जैसे इन जनरल अभी जैसे नए-नए स्टार्ट हुए हैं, हमारे साथ ही स्टार्टअप स्टार्ट हुए हैं, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल जेई सोसाइटी है, जेई सिम्प्लीफाइड है, सारी चीज़ें। तो टेस्टिंग करवाना हर प्लेटफ़ॉर्म के लिए ईज़ी है। बट जो चीज़ें हम जैसे थ्रू आउट द ईयर आउटलायर्स में सिखा रहे होते हैं, एनालिसिस कैसे करना है, तो एनालिसिस करने का एक तरीका हमने सोचा था कि एटलीस्ट जो एक चीटिंग है, वो वाली चीज़ पकड़ी जाए। वो डायरेक्ट चीटिंग भी और इनडायरेक्ट वाली भी कि ईमान से चीटिंग वाली चीटिंग भी। तो जो हमने फिर मैकेनिज़्म पर किया था, मैकेनिज़्म पर बेसिकली हमने आउटलायर्स के भी सिलेक्शन टेस्ट किए थे। तो हमने ये किया था कि कोई भी इंसान अगर वो टेस्ट के इंटरफ़ेस से बाहर जा रहा है, तो हम उसको चीटिंग काउंट कर रहे हैं। क्योंकि तुम्हें आइडियली फुल्ली प्रेज़ेंट होना चाहिए अगर तुम टेस्ट दे रहे हो तो। तुम डिसाइड करके आए हो कि तुम्हें टेस्ट देना है, तो तुम्हारा ध्यान और दिमाग दोनों यहाँ पर होना चाहिए। तो बेसिकली मैकेनिज़्म हर वो टैब से स्विच या हर विंडो से स्विच काउंट कर रहा है और देख रहा है कि कितनी देर के लिए आप बाहर गए थे। हर क्वेश्चन पे बीता हुआ टाइम तो देख ही रहा है वो, है ना? कि एक क्वेश्चन पे तुमने कितना टाइम बिताया। पर वो साथ ही साथ ये भी बता रहा है कि तुम इस क्वेश्चन पे तुमने टैब स्विच किया तो तुम बाहर गए थे और इतनी देर के लिए बाहर रह कर के फिर तुम इस क्वेश्चन पे वापस आए थे। काफ़ी बार गलती से इंसान का एस्केप और वो चीज़ प्रेस हो जाती है, चीज़ें ट्राई करते हैं जब सॉल्विंग कर रहे होते हैं, तो वो पता लग जाता है ना, आधा 1 सेकंड का गैप होता है या वो वेबसाइट भी डिटेक्ट कर लेती है कि अगर बहुत छोटा छोटा ऐसे पीरियड ऑफ टाइम है तो वो नहीं दिखाती क्योंकि ऑब्वियसली दैट्स नॉट चीटिंग, पता लग जाता है। बट जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं इस स्टूडेंट का दिखाऊँ, ये आउटलायर्स का जो हमने सिलेक्शन टेस्ट लाइव किया था उसमें से, इस इंसान की 87% एक्यूरेसी है, ओके 26 इसने करेक्ट किया आउट ऑफ 30 क्वेश्चंस। इसकी रैंक 2 आई थी एंड ये सारी चीज़ें इसने की थी 24th जून को ही टेस्ट हुआ था। बट जब इसमें से बताएँगे 92 मिनट्स इसने टेस्ट देने में लिए, ठीक है? फिर उसके बाद इस इंसान ने 47 टाइम्स टेस्ट को लीव किया था। तो 92 मिनट्स में से वो ऑलमोस्ट 33 मिनट्स के लिए तो बाहर ही था, राइट? एंड मोटा-मोटा पूरा-पूरा हिसाब भी हर क्वेश्चन का आ जाता है कि इस क्वेश्चन पे वो बाहर गया था, इतनी देर के लिए बाहर था एंड देन वो वापस आया था। एंड ऐसा ऑलमोस्ट हर स्टूडेंट के लिए अगर हम बात करें तो। तो ये आई थिंक एक बहुत अ, अच्छा या कैलकुलेटिव तरीका हो जाता है। हालाँकि इसमें और भी चीज़ें हमने ऐड की है जो कि एंटी चीटिंग अगर हम बात करें वो है, कि एनालाइज़ करता है कि आपका पैटर्न क्या किस तरीके से है। बट एक जो ऐसे पकड़ में आने वाली चीज़ कि यहाँ से मेजॉरिटी दिख जाता है कि किसी ने इंसान ने सीरियसली या सिंसियरली टेस्ट दिया या नहीं। क्योंकि जेईई मेन की इन दी एंड जेईई मेन, जेईई एडवांस्ड की गेम इसी पर आ जाती है कि आप सॉल्विंग कितनी अच्छी कर रहे हैं एंड सॉल्विंग के लिए टेस्टिंग आप कितनी अच्छी कर रहे हैं, राइट? हाँ, और बेसिकली वही हो जाता है ना कि अगर आप यहाँ पे स्क्रीन छोड़ के जाओगे तो आपको पेपर में थोड़ी ऑप्शन मिल रहा है कि स्क्रीन छोड़ के जाना है कि आप एक फ़ॉर्मूला भूल गए हो तो क्या ही हो जाएगा कि मैं देख लेता हूँ जाके फ़ॉर्मूला, तो नहीं मिलेगा ना वो ऑप्शन, तो फिर हुँ। पूरी ईमानदारी से टेस्ट क्यों नहीं दे रहे हो? राइट। एंड इसमें जो एक साथ में चीज़ आ जाती है कि क्योंकि पेपर की तलवार अभी हमारे पास जैसे नहीं होता है ना कि पेपर आ रहा है, तो हम में से काफ़ी सारे लोग सिंसियर नहीं होते, मेजॉरिटी लोग सिंसियर नहीं होते। तो टेस्टिंग कहीं न कहीं ऐसे तो मॉक टेस्ट दे भी नहीं रहे होते हैं, बट जब देना स्टार्ट करते हैं, तो हम सीरियसली नहीं देते हैं। तो कुछ चीज़ें ऐसी हों जो कि आपको अवेयर करा दें, आपको रियलिटी चेक देती रहें, वो आपको सीरियस करने में, सिंसियर करने में हेल्प करती हैं। तो एक ये तरीका है।